तो इससे पहले के लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर 13A और 13B में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, और यह हाइपोथेटिकल अप्रोच है, और वी डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन लैब। और मैंने कहा था ये सारे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं लेंगे तो मीथेन अमोनिया में की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए थी, तो और हाइब्रिडाइजेशन से फिर हमने उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। तो हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल जरूर है, लेकिन इसको लेने से हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को समझा लेते हैं, इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं। और ये मैंने कहा था एक मॉडिफाइड अप्रोच है टुवर्ड्स बॉन्डिंग। ठीक है, अब जैसे देखिए अमोनिया में बात करेंगे तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन था sp3। ठीक है, तभी हम उसका बॉन्ड एंगल और उसका लोन पेयर डोनेशन समझा पा रहे थे। और pH3 में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, pH3 में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। ठीक है ना, तो बिना हाइब्रिडाइजेशन के ही हम सारी चीज समझा ले रहे थे, बॉन्ड एंगल और उसका लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी ये। ठीक है, तो अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है और कहाँ नहीं होता है, तो उसका देखिए तरीका क्या है। देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, दो एंड हैं, देखिए दो एंड। एक एंड ये है, ये जब एंगल 109.5 हो, जब एंगल 109.5 डिग्री हो, ये तब 100% sp3 होगा। तब हम जब एंगल 109.5 होगा तो हम लोग बोलेंगे कि 100% sp3 है बॉन्ड एंगल, क्योंकि जो है ना 109.5 ओरिएंटेशन है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। और अगर 90 डिग्री है जो कि px py pz का एंगल है, तो यहां पर नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, या यूं कह लो 0% sp3 है। तो सारा खेल ये है ना, सारा खेल जो है इसी 19.5 डिग्री का फर्क है। 90 डिग्री से 109.5 के बीच में 19.5 डिग्री का वो है। तो सारा जो गेम है, जो सारा गेम है वो इसी 19.5 का है। ठीक है, तो अब देखिए यहीं से हम लोगों ने इन्हीं दोनों एंगल को हमने अंत स्टैंडर्ड मान लिया। अब जरा ये देखिए, देखिए यहां मीथेन में 109.5 है तो हम बोलेंगे sp3 है। अमोनियम आयन में NH4 प्लस में ये 109 है तो हम बोलेंगे कि sp3 है, sp3 है ये। अमोनिया में 107 है, 107 है तो हम इसको भी sp3 बोलेंगे। ठीक है ना, वाटर में 104.5 है तो ये भी sp3 है। ठीक है, तो जहां जहां एंगल थीटा क्लोजर टू 109.5 होगा वहां sp3 होगा। जहां थीटा क्लोजर टू 109.5 होगा वहां sp3 होगा। क्लियर? और अब देखिए यहां pH3 में एंगल 91.5 है, H2S में 92.5 है, और इसके नीचे के मेंबर में देखिए ये 5th A के हाइड्राइड्स हैं, आर्सेनिक हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड। ये 6th A के हैं, H2Se, H2Te। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखिए तो सब में एंगल 91 to 93 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री के क्लोज है तो हम बोलेंगे नो हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सारा गेम एंगल का है, ओरिएंटेशन का है, सारा गेम ओरिएंटेशन का है।
ठीक है ना। तो अगर थीटा क्लोजर टू 90 डिग्री है तो नो हाइब्रिडाइजेशन, और क्लोजर टू 109.5 है तो sp3 है। और यहां पे देखिए ये PCl3 मैं अलग से लिख के दिखा दे रहा हूं, PCl3 ये, तो इसका 100 डिग्री है। तो देखिए ये 90 डिग्री वाली लाइन थी और ये 109.5 वाली, तो ये देखिए मिड वे में है, 10 डिग्री इधर है और 9.5 डिग्री इधर है, मिड वे। तो इसमें आप बोलेंगे कि 50% sp3 है, मतलब 50% हाइब्रिडाइजेशन है और 50% नहीं है। तो आप इस तरीके से मतलब हम अभी हमारे लिए एक ही क्राइटेरिया है, वो है एंगल। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल आता है, अभी मैं आपके हेल्प के लिए एंगल लिख दूंगा कि विच वन इज मोर sp3 हाइब्रिड, H2O और अमोनिया। एंगल लिख दे रहा हूं, इसका एंगल 104.5 डिग्री है, 107 डिग्री। कौन ज्यादा sp3 हाइब्रिड है और विद रीजन, कौन ज्यादा आंसर करिए विद रीजन। रीजनिंग देनी है। हर्ष अग्रवाल का सही आंसर है। अद्वैत मिश्रा का सही आंसर है। आदर्श सिंह का सही आंसर है। अभिसार का सही आंसर है। कार्तिकेय मणि का सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए तो भाई सीधी सी बात है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। 107 डिग्रीज मोर क्लोजर टू 109.5। ठीक है, तो ये मतलब एंगल, एक जैसे एक छोटा सा एनालॉजी आपको दे रहा हूं। ये बताइए कि कोई भी जो लैंड होता है, क्या लैंड का जो प्राइस ऑफ लैंड वो कौन से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। तो आप मुझे बता सकते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे लैंड का प्राइस डिपेंड करता है। कोई जमीन का टुकड़े का जो प्राइस है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो।
तीन फैक्टर बताने, तीन, एक नहीं, तीन फैक्टर बताइए, तीन फैक्टर बताइए, तीन, कॉमा करके लिखिए। प्राइस में कॉस्ट कहां से आ गया? अरे डायमेंशन तो अरे जितना लेंगे वो तो हमेशा पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर मीटर ही होता है ना। चलिए तो मैं बता देता हूं कि तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो जानते हो कौन कौन से हैं? अब देख लीजिए, वो है लोकेशन, दूसरा लोकेशन, तीसरा भी लोकेशन। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, लोकेशन, द ओनली फैक्टर, बस, और कोई चीज डिपेंड नहीं करती, बस लोकेशन। देखिए बॉम्बे रहने के लिए कोई बहुत अच्छी जगह तो है नहीं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन नरीमन पॉइंट पे जानते हो, मतलब अगर आपने एक सिर्फ इतना लिया, वो भी स्पेस, अगर ये 20 फीट है ये, और ये 20 फीट है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इतना, बस ना छत मिलेगी ना नीचे का फ्लोर मिलेगा, बस एक फ्लोर। ये इसका दाम जानते हो, ये 20 से 30 करोड़ के बीच में होगा नरीमन पॉइंट पे। और अगर लैंड की बात करोगे, लैंड इतनी ही जमीन तो 200 से 300 करोड़। बात समझे? लेकिन यही अगर शंकरगढ़ चले जाओगे, शंकरगढ़ ये इलाहाबाद बॉर्डर पे पड़ता है, एमपी साइड, शंकरगढ़ चले जाओगे ना, तो वहां जानते हो इतना ही जमीन जानते हो कितने की मिल जाएगी? 10,000 रुपए की। ठीक है ना? कमर्शियल स्पेस तो मिलेगा नहीं, जमीन मिल जाएगी, इतनी जमीन मिल जाएगी 10,000 रुपए में। तो सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड करता है, बस याद रखिएगा। उसी तरीके से ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, डिपेंड्स ऑन ओनली फैक्टर, दैट इज ओरिएंटेशन और बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन पे या बॉन्ड एंगल पे, बस। वीएसपी गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं है वीएसपी से, सिर्फ बॉन्ड एंगल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? ये बात क्लियर हुई? इसीलिए ये मैंने एनालॉजी दी कि हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करेगा ओनली ऑन बॉन्ड एंगल। अगर आपको बॉन्ड एंगल पता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी बता सकते हैं। तुम कहोगे नहीं पता है तो फिर वही वीएसपी थ्योरी लगाइए। सर उससे जहां गलत आ जाए तो अब क्या किया जाए? देखो वीएसपी जो देखो वीएसपी पीआर थ्योरी है, जो वीएसपी से हाइब्रिडाइजेशन बताना, वहीं पर यह है जहां पे हाइब्रिडेशन होगा। वीएसपी से हाइब्रिडेशन वहीं करेक्ट है, करेक्ट व्हेन देयर एग्जिस्ट हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन है तभी आएगा। अब कहीं हाइब्रिडेशन है ही नहीं तो ये थ्योरी गलत हो जाएगी। तो बॉन्ड एंगल ही ओनली क्राइटेरिया है जिससे आपका हाइब्रिडेशन डिसाइड हो जाएगा। ओरिएंटेशन अब तो पहले देखिए, ये है, और थोड़ा छोटा कर दूं। देखो ध्यान से सुनना,
हम लोगों ने पढ़ा था जब VSP 1 होता है तो कोई हाइब्रिडाइजेशन, जब 2 होता है तो SP, लेकिन 180 डिग्री होना कंपलसरी है। जब VSP 3 था तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एंगल 120 डिग्री होना जरूरी है, उसके करीब हो, एग्जैक्ट ना हो, करीब हो। 4 पे SP3 तो 109.5 होना कंपलसरी है। 5 जब VSP 5 था तो SP3D, SP3D। तो यहां पर ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना जरूरी है, होना जरूरी है। बात समझे? SP3D2, SP3D2, तो यहां पे यह ऑक्टाहेड्रन होना जरूरी है, ऑक्टाहेड्रन होना जरूरी है। बात समझ रहे हैं? 7 SP3D3 ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल होना जरूरी है। 8 पे अगेन नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? 8 पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, और इसी में एक और ऐड कर लेंगे, अगर 90 डिग्री है, PX PY PZ 90 डिग्री है अगर, तो नो हाइब्रिडाइजेशन। बात समझे? तो अब जानते हो VSP नहीं है, VSP तब अप्लाई करते हम लोग, हमें पता ना हो एंगल का तो काम चला लेते हैं। मेन है एंगल, मतलब ज्योमेट्री, यही डिसाइड करेगा। मैं इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई डाउट? तो देखिए पहले इस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको पहले देखिए। अब जैसे सबसे पहले हम लोग यहां एग्जांपल ले रहे हैं, वो केसेस ले रहे हैं जहां गड़बड़ होती है। CS3 डॉट, तो देखिए डॉट ऐसे है ये, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो VSP से 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो टोटल 3 SP2। ये सही है, ये सही है। लेकिन CF3 डॉट वेरी इंपॉर्टेंट, CF3 डॉट, तो यहां पे मेरा ये कहना है कि देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो ये कितना हो गया 3, तो ये SP2, ये गलत हो गया, ये गलत है, VSP फेल करेगा। अब उसकी वजह क्या है? देखिए वजह क्या है, इसकी ज्योमेट्री ऐसे मिलती है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर मिलती है, ये 120 डिग्री और ट्राइगोनल प्लानर है, 120 डिग्री है, ट्राइगोनल प्लानर है। सो SP2, अभी हम लोगों ने देखा था 120 डिग्री एंगल चाहिए, ये देखिए 120 डिग्री एंगल है SP2 के लिए, SP2 के लिए। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारी ज्योमेट्री SP2 है, ट्राइगोनल प्लानर, ये ठीक है। लेकिन इसकी ज्योमेट्री ये देखी गई, ये 106 डिग्री एंगल देखा गया,
CF3 डॉट का। तो अब एंगल ये क्या है, ये एंगल क्लोज टू ये क्लोज टू 109.5 डिग्री, ये एंगल क्लोज है 109.5 के। तो दिस इज sp3 है ये। और अब यहां देखिए इस तरह से बनाएंगे, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये सब sp3 से बॉन्ड बना रहा है, और ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो sp3 में है। मैं अभी और समझाने जा रहा हूं। ये तुम कहोगे सर ये तो बड़ा लफड़ा है, ये तो बड़ा लफड़ा है, ऐसा क्यों हुआ? ये तो अजीब बात है, यहां VSP फेल कर रहा है। हाँ, क्योंकि एंगल अलग है ना। तुम कहोगे सर फार्मूला कैसे गलत हो सकता है? अरे क्यों नहीं, फार्मूला मैन मेड होता है। जो नेचर में है उसको सही मानोगे कि जो हमने बनाया उसको सही मानोगे? ठीक है। और अब देखिए, पहले एक और बता दूं, फिर इसको और समझाऊंगा भी, परेशान मत होना। अब देखिए ये ट्राइफिनाइल है, 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं। पीएच का मतलब ये, तो यहां भी देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो 3 तो ये sp2, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, टोटल 3 sp2। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। उसकी भी वजह है, इसकी ज्योमेट्री ये होती है, यहां पे एंगल 106 से 107 डिग्री के बीच में होता है। एंगल 106 से 107 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये sp3 है। एंगल 109 के करीब है ना, थीटा क्लोजर टू 109.5 है, तो ये sp3 होगा। अब क्या वजह है ये मैं बता रहा हूं। तो मेन चीज है एंगल। तुम कहोगे ऐसे तो सबके एंगल याद रखने पड़ेंगे। हाँ, अब कुछ भी नहीं पता है तो थोड़ी ना निकाल पाओगे। ठीक है, पहले ये बात समझ में आई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अभी इसको और समझाने जा रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा इस पे समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए असल में क्या है, जैसे नेचर में, ध्यान दीजिएगा, नेचर में ये मान लेते हैं CH4 है इस तरह से। तो क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये तो भाई इसका मतलब ये ऐसे है, sp3 है इस समय ये,
चारों बॉन्ड sp3 है। हम लोगों ने मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन देखा था, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन ब्रेक कर गया तो ये और एक इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया ऐसे, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अलग हो गया अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये sp3 बॉन्ड टूटा, ये sp3 मतलब ये sp3s, ये sp3s, ये sp3s ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसने क्या किया, अपनी ज्योमेट्री ये चेंज कर ली, ये थोड़ा सा चेंजेस इट्स ज्योमेट्री, इसने अपनी ज्योमेट्री चेंज कर ली। तो इसने अपनी ज्योमेट्री जब चेंज कर ली तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया। एक मिनट, इसको और अच्छे से बना दूं। ये ऐसे हो गया, और यहां पर ये कार्बन, ठीक है, और ये इस तरीके से ये, और ये इस तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आ गया। अब ये जो होंगे ये हो गया sp2, ठीक है ना, मतलब sp2s, 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 और एक जो p ऑर्बिटल बच गया sp2, तो 1p ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल ये प्योर बच गया, मतलब 1 प्योर p ऑर्बिटल, 1 प्योर p ऑर्बिटल बच गया। और वो जानते हो परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, और उसी में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसी में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? लेकिन अब क्या हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां पूछेगा कोई कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, तो बोलना कि इन प्योर p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अनपेयर्ड किस में है, प्योर p ऑर्बिटल। प्योर p मतलब जो हाइब्रिड नहीं हुआ है, जो हाइब्रिड